नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह। आज सुबह 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बिहार की धरती पटना पर, जिसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के सारे घटक दल और अशोक गहलोत ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की ओर से सीएम के फेस का ऐलान हुआ। सीएम के फेस पर सहमति बनाते हुए महागठबंधन की ओर से ये अशोक गहलोत ने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम के चेहरे रहेंगे और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम महागठबंधन के दलों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन जो है वो चुनाव लड़ेगी और उनके सीएम फेस जो है वो तेजस्वी यादव ही होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 2 फेस जो है वो उप मुख्यमंत्री के भी होंगे, जिसमें एक चेहरा वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश साहनी, वो डिप्टी सीएम होंगे और दूसरा डिप्टी सीएम जो है उसका अभी चयन नहीं किया गया है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने एनडीए पे निशाना साधते हुए कहा कि हमने तो अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि एनडीए भी अपना सीएम फेस घोषित करे और सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि ये नीतीश कुमार के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि अमित शाह ने पहले कहा है कि उनका जो सीएम का चेहरा है वो चुनाव के बाद डिसाइड होगा और चुनकर जो विधायक आएंगे वो अपने सीएम फेस का जो है वो चयन करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार सीएम होंगे कि नहीं होंगे इस पे संशय कायम है। और अशोक गहलोत ने ये एनडीए से डिमांड की है कि हम ये डिमांड करते हैं कि एनडीए भी अपना सीएम का जो चेहरा है उसे सामने लाए। उन्होंने महाराष्ट्र के तर्ज पर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वहाँ पर भी शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या उसी के तर्ज पर बिहार में भी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद एनडीए किसी और को मुख्यमंत्री बना देगा? तो इसका जो स्पष्टीकरण है वो महागठबंधन की ओर से अशोक गहलोत ने एनडीए से मांगा है। पहले आइए सुनते हैं क्या कहा अशोक गहलोत ने, उसके बाद आपको ये भी सुनाएंगे कि पलटवार में एनडीए की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है। पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू यहाँ हो रही है। अमित शाह जी आए, कहते चले गए हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे
अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। तो सुना आपने, अशोक गहलोत ने जहां मुख्यमंत्री फेस को में तेजस्वी यादव का नाम आगे किया, वहीं उप मुख्यमंत्री के फेस में मुकेश सहनी का नाम की भी घोषणा उन्होंने कर दी। पिछले 2 दिनों से महागठबंधन एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वादों की बौछार लगा रहा है। जिस तरीके से पूरे बिहार चुनाव में रेवड़ी कल्चर देखने को मिल रहा है, जहां एनडीए ने 10,000 रुपये महिलाओं में बांटकर और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के बाद 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया, उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव ने भी कल जीविका दीदियों को एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और 30,000 रुपये प्रति माह उनकी सैलरी करने का भी ऐलान किया। उसके साथ साथ संविदा कर्मियों को भी उन्होंने परमानेंट करने की बात कही। और इससे पहले तेजस्वी यादव ये भी ऐलान कर चुके हैं कि पूरे बिहार में हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी, जिन जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है उनको वो देंगे। जिसके बाद से एनडीए जो है उन पर तमाम तरीके के आरोप लगाने शुरू कर दिए कि इतनी सारे पैसे जो हैं वो तेजस्वी यादव कहाँ से लाएंगे, वो हर घर में सरकारी नौकरी कैसे प्रदान करेंगे, इसकी रूपरेखा भी उनको बतानी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से 2 दिन से तेजस्वी यादव एक के बाद एक वादों की बौछार कर रहे हैं और आज जिस तरीके से उनके चेहरे पर, उनके सीएम फेस पर भी मुहर लग गई, इसके बाद से एनडीए ने अपना पलटवार किया। ठीक अशोक गहलोत और महागठबंधन के पीसी के बाद रविशंकर प्रसाद सामने आते हैं और मीडिया से वो मुखातिब होते हैं। उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव जो कि सीएम फेस जिनकी घोषणा की गई, उनको लेकर तमाम उनके पिछले मुकदमों की याद दिलवाते हैं। तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप उन पर लगे हैं उनकी एक फेयर लिस्ट मीडिया के सामने रखते हैं। लालू प्रसाद यादव को जिस तरीके से चारा घोटाले में सजा होती है उसका वो उल्लेख करते हैं और उसके साथ ही वो पुराने जंगल राज और नए जंगल राज जो कि महागठबंधन अभी के सरकार को जंगल राज बताती है उस पर डिफरेंस बताते हैं और पूरे महागठबंधन को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब उनसे पत्रकार पूछते हैं कि बताइए आपका सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि महागठबंधन ने तो तेजस्वी को अपना सीएम घोषित कर दिया है, लेकिन एनडीए की तरफ से ये हमेशा कहा जाता है कि चुन के जो विधायक आएंगे वही अपना सीएम चुनेंगे। तो इस पर रविशंकर प्रसाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि बताइए क्या कोई वैकेंसी है। तो इसका अर्थ वो ये समझाना चाहते हैं कि इस पर भी कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार जो हैं उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। वो तेजस्वी पे तंज कसते हुए ये भी कहते हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी उन्होंने 1 घंटे की देरी कर दी और जिसकी वजह से उनको लेट मीडिया के सामने आना पड़ा। तो जिस महागठबंधन में हर काम लेट लतीफ़ और बिना साक्ष्य के हो रहा है उनकी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बिहार की जनता से ये भी अपील की कि आप देख लीजिए कि किस तरीके से झूठे वादे जो है ये पूरा महागठबंधन कर रहा है। आइए पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी के पलटवार पर। कोई वैकेंसी है क्या? कहिए, कोई वैकेंसी है क्या? वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए। हाँ, और कोई प्रश्न? उन्होंने कहा है कि नहीं करने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात लगी कि तेजस्वी बाबू को अब हमारी कहानी
की इतनी चिंता हो रही है। आज तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय हम लोग बैठे हुए थे कि 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हुई, मेरा भी लेट करना पड़ा है। तो ये गाड़ी कब तक चलेगी उनके, वो चर्चा कभी और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुना आपने, रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि इसमें कोई वैकेंसी तो है ही नहीं। तो ये इस तीखा टिप्पणी से हम ये आपको बता सकते हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन ने अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है और अशोक गहलोत ये एनडीए पर दबाव डालना चाहते हैं कि हमने तो अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया, लेकिन आप अपने सीएम फेस का ऐलान कीजिए। और अपने ऐलान के बाद पूरा महागठबंधन और अशोक गहलोत यही करते हुए नजर आए कि हमने तो अपना सीएम फेस से जो है वो जनता के सामने रख दिया, लेकिन एनडीए में जो है वो फूट बरकरार है और वो नीतीश कुमार को सीएम फेस ना घोषित करेगी, ना चुनाव के बाद वो उसे नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी। तो अशोक गहलोत ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो एनडीए पर वो लादना चाह रहे हैं, जिसके बाद से एनडीए भी सामने आकर उनके बातों का जवाब तो दिए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि एनडीए का आखिरकार सीएम फेस है कौन। नेतृत्व में चुनाव लड़ना और सीएम फेस के चेहरे का ऐलान करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर भी हम अब बिहार चुनाव में बराबर देख रहे हैं, एक और जहां एनडीए ने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में 1.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट में डाल भी दिए हैं, और जिसके बाद से 2-2 लाख रुपये देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार संविदा कर्मी हों या फिर महिलाएं हों, वो जो महिलाएं जो साइलेंट वोटर है उनको रिझाने के लिए दोनों जो गठबंधन है वो अपने दिलो जान से और तमाम वादों से उन्हें रिझाने की कोशिश कर रही है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि बिहार की जनता किन के बातों पर विश्वास करती है और वो किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है। तो बिहार का बॉस कौन होगा, ये जानने के लिए आप बराबर देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।